क्रमांक पूर्वाध 145। माड़ मंदिर में अवधूत को पानदान। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी माड़ के मंदिर में गए। उस माड़ मंदिर की पूर्व दिशा में जंगले वाला एक चबूतरा था। उसका मुख पश्चिम की ओर था। वहां एक अवधूत बैठा हुआ था। भगवान भी उसकी दाईं ओर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद भगवान ने उस अवधूत को संबोधित करते हुए कहा, अरे भले मानुष, किसे प्राप्त करने के लिए तुमने अपने जीवन को उपेक्षित कर दिया है, अथवा तुम किसे प्राप्त करने के लिए इतना तप कर रहे हो। इतना कहने पर भी वह कुछ बोला नहीं। उसने भगवान की ओर देखा तक नहीं। उसके बाद भगवान ने अपने बाएं हाथ से उसकी ठोडी को पकड़कर दाएं हाथ से उसके मुख में कटी हुई सुपारी रखी और पान का बीड़ा लगाकर कहते हुए वहां से चले गए कि ज्ञान के बिना वैराग्य करना भी व्यर्थ है। पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर ज्ञान के अनुसार वैराग्य करना चाहिए, तभी उस वैराग्य का उपयुक्त फल मिलता है। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अपने लीला दान से उस अवधूत को कुछ सुख प्रदान करना चाहते थे। यदि वह अवधूत कुछ मुख से बोलकर भगवान को दंडवत प्रणाम करता तो भगवान उसे किसी देवता का सुख साधन प्रदान करते, पर उसने कुछ भी अनुकार नहीं किया। फिर भी भगवान ने उसके मुख में सुपारी के टुकड़े और पान डालकर उसे अपना संबंध दिया। इससे उसके मन में प्रसन्नता का भाव तो उत्पन्न हुआ, पर उसे भगवान के दर्शन का कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परमेश्वर की दया से उसे संबंध अवश्य प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान के बिना किया हुआ वैराग्य भी निष्फल हो जाता है। ज्ञान के अनुसार ही वैराग्य करना चाहिए। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 145 यहाँ संपूर्ण समाप्त होती है। लीला क्रमांक 146। पीठ जय स्थान पर नीम को मीठा करना। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का पैठन के भोग नारायण मंदिर में निवास था। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत भगवान परिभ्रमण करते हुए पीठ जय नामक स्थान पर गए। उस समय उनके साथ ग्रह सारंगपानी नाम के एक भक्त थे। भगवान पीठ जय नामक स्थान के एक नीम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। उस नीम के पेड़ की कुछ शाखाएं नीचे लटक रही थी। वहां सारंग पंडित भी थे। भगवान ने नीचे लटकती हुई नीम की शाखा से एक पत्ता तोड़कर सारंग पंडित को दिया और उसे कहा कि इसे खाकर देखो कैसा है। उसने उसे खाकर कहा, भगवान यह तो बहुत कड़वा है। उसके बाद भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उस नीम को अवलोकन करने के बाद एक दूसरा पत्ता उन्हें खाने के लिए दिया। उसे खाने के बाद सारंग पंडित ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान यह तो बहुत मीठा है। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से नीम की उस संपूर्ण शाखा को मीठा बना दिया था। उस शाखा के सारे पत्ते ही मीठे हो गए थे। लीला का हेतु। पीठ जय स्थान पर जाने के उपरांत भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से वहां उपस्थित नीम के एक वृक्ष की शाखा को मीठा कर दिया था। भगवान का हेतु था कि सारंग पंडित को यह विश्वास हो जाए कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी साक्षात परमेश्वर का अवतार हैं और वे जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए हैं। नीम के कड़वे पत्तों को मीठा बनाकर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया। भगवान ने नीम के वृक्ष की एक शाखा को ही अपना संबंध दिया, संपूर्ण वृक्ष को नहीं। शाखा में विद्यमान जीव को भी भगवान ने सुख प्रदान किया। नीम के नीचे वाले स्थान को संबंध देकर भगवान ने वहां विद्यमान जड़त्व के दुख भोगने वाले जीव को भी संबंध देकर उसे देवता का सुख फल प्रदान किया। जड़त्व के दुख से भगवान ने उस जीव को मुक्ति प्रदान की। जड़त्व के दुख से भगवान ने उस जीव को मुक्ति प्रदान की। इस लीला में भगवान ने विज्ञान के अवर रूप को प्रकट किया है। अंक लीला क्रमांक 146 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।